नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल का सपना होगा साकार, सीएम बोले सरकार कर रही निरंतर प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर तथा 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज ये बात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि पारिस्थितिकी संस्था के द्वारा ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल विषय को लेकर दी गई प्रस्तुति के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य को केंद्रित करते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दें। मौसम साफ रहने तक रोहतांग के दीदार कर सकेंगे पर्यटक। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला 13,050 फुट ऊंचा रोहतांग दर्रा मौसम साफ रहने तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। पर्यटक मौसम साफ रहने तक रोहतांग के दीदार कर पाएंगे। लाहौल स्पीति प्रशासन ने कुंजम दर्रा सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया है, जबकि बारालाचा व शिंकुला दर्रे को बंद करने की तैयारी कर ली है। मनाली प्रशासन भारी हिमपात होने की सूरत में रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद करेगा। मंगलवार को दर्रे में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हिमाचल में सूखे जैसे हालात, किसान बेहाल, फसल में 10 गुना गिरावट। हिमाचल प्रदेश में इस साल नवंबर में 100% कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं। मौसम में आए इस अप्रत्याशित बदलाव का असर न केवल पानी की कमी पर पड़ा, बल्कि किसानों की मेहनत और उपज पर भी गहरा असर डाला है। प्रदेश में अब तक की सबसे कम वर्षा ने खेती के लिए आवश्यक जल स्रोतों की उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई, जो किसानों के लिए एक बड़े संकट का कारण बन गई है। 1000 नई बसेस, 189 भर्तियां, दूध और सब्जी भेजने पर नहीं लगेगा टिकट, जानिए सभी फैसले। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में इस वित्त वर्ष के अंत तक 1000 नई बसेस शामिल हो जाएंगी। वहीं निगम की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए 189 नई भर्तियां की जाएंगी। इसमें 177 JOIT और 12 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। मंगलवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक में बसेस की खरीद और भर्तियों को स्वीकृति दी गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने BOD में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि निगम ने लगेज पॉलिसी में बदलाव करते हुए बसेस में घरेलू इस्तेमाल के लिए बिना यात्री दूध और सब्जी भेजने पर टिकट न काटने का फैसला लिया। शिमला का ढली और ठियोग बस अड्डा जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। 327 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 250 डीजल बसेस भी खरीदी जाएंगी, जो 32 से 34 सीटर होंगी। लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र में सुधार के लिए दिया मौका। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश पुलिस विभाग में विशेष ड्यूटी के लिए कांस्टेबल पुरुष के 708 और कांस्टेबल महिला के 380 पद भर रहा है। इन पदों को 4 अक्टूबर 2024 को विज्ञापित किया गया था। भर्ती प्रक्रिया जारी है। आयोग को इन विशेष ड्यूटी कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र यानी ORA में सुधार के लिए अभ्यर्थियों से बहुत सारे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। RS बाली बोले लीज पर नहीं दिए जाएंगे होटल, जीर्णोद्धार कर खुद चलाएगा HPTDC। HPTDC के होटल न तो लीज पर दिए जाएंगे और न बेचे जाएंगे। जीर्णोद्धार का पर्यटन निगम इन्हें खुद चलाएगा। HPTDC के चेयरमैन RS बाली ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि होटल्स को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। A श्रेणी में लाभ वाले होटल्स का सबसे पहले जीर्णोद्धार होगा। इसके बाद B श्रेणी के होटल और तीसरे चरण में घाटे में चल रहे C श्रेणी के होटल्स का जीर्णोद्धार होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। या तो प्रदेश सरकार की मदद से जीर्णोद्धार होगा या फिर ADB से मिलने वाले ऋण की पहली किश्त इस काम पर खर्च की जाएगी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम।
प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को उचित सम्मान प्रदान करने के साथ साथ खेलों और खिलाड़ियों के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। ये बात युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोबा ने ढलियारा महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर कही। हिमाचल में अब 2 नहीं 4 साल की होगी बीएड, 12वीं के बाद भी ले सकेंगे एडमिशन, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री अब 4 साल की होगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसकी शुरुआत होगी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे इसमें दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने इसका प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने एचपीयू को इसके लिए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, किसी का 1 किलो गोबर बिका नहीं और सीएम सुक्खू कहते हैं कि गारंटी हो गई पूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में किसी का भी 1 किलो गोबर नहीं बिका और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने गोबर खरीदने की गारंटी पूरी कर दी। प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि गोबर किन लोगों का खरीदा गया और गारंटी आखिर कैसे पूरी हुई। इस तरह झूठ बोलकर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री देश भर में कांग्रेस की बुरी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। झूठ बोलकर सरकार चलाने और सरकार में रहकर झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड मुख्यमंत्री महोदय ने 2 साल से कम समय में ही तोड़ दिए। पहले कहते हैं कि हमने गारंटी है कहां दी थी, अब कहते हैं कि हमने गारंटीज पूरी कर दी। उनकी बातें सुनकर प्रदेश के लोग अब पूछ रहे हैं कि वो गारंटीज किसकी पूरी हुई, जिसके पूरा होने का दावा मुख्यमंत्री मीडिया समेत अन्य राजनीतिक मंचों पर करते रहते हैं। डीएफओ को पत्नी की बीमारी के कारण देना पड़ा था इस्तीफा, अब धर्मशाला किया गया तबादला। जनजातीय क्षेत्र पांगी में तैनात डीएफओ देवेंद्र सिंह ढडवाल का धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट में सहायक परियोजना निदेशक के पद पर तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डलहौजी के एसीएफ रवि गुलेरिया को पांगी का नया डीएफओ नियुक्त किया गया। बता दें कि पत्नी की बीमारी के चलते छुट्टियां न मिलने पर डीएफओ देवेंद्र सिंह ढडवाल नौकरी छोड़ने के लिए विवश हो गए थे। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे फैकल्टी के 78 पद, संस्थान ने 31 दिसंबर तक मांगे आवेदन। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर समेत 78 फैकल्टी के पद भरे जाएंगे। एम्स ने अधिसूचना जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे हैं। साई रोड बद्दी में शॉर्ट सर्किट से बुटीक में लगी भीषण आग, 15 लाख का हुआ नुकसान। बद्दी साई रोड पर एक बुटीक में आग लगने से 15 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। सुबह लगभग 4 बजे सिटी स्क्वायर में स्थित सोनम बुटीक में आग लगी। 6 बजे मार्केट के चौकीदार ने दुकान मालिक सोनम शर्मा को सूचना दी। शॉप संचालकों ने तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग को दी। नेपाल की 2 महिलाएं, तमिलनाडु का व्यक्ति 6.805 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए गठित बिलासपुर पुलिस के विशेष दल के हाथ बड़ी सफलता लगी। विशेष दल ने नाकाबंदी के दौरान नेपाल की 2 महिलाओं और तमिलनाडु के एक व्यक्ति को 6.805 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक जिले में इस साल चरस की ये सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। पढ़ाई को लेकर तनाव में था 11वीं का छात्र, उठा लिया ये खौफनाक कदम। सोलन में एक छात्र के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी शहर को सूचना मिली थी कि चामुंडा कॉलोनी में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान अक्षित कुमार 16 वर्षीय निवासी नेपाल के रूप में हुई। वो अपने माता पिता के साथ चामुंडा कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था और 11वीं कक्षा में पढ़ता था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।